हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CBSE गाइड। आज हम पॉलिनोमियल्स की सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 पर उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स। ज़ीरोज़ हमें पता है, कोएफिशिएंट्स हमें पता है, तो हम सबसे पहले जनरल फॉर्म जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म क्या होती है और क्यूबिक की जनरल फॉर्म क्या होती है। लीनियर का हम पहले एग्जांपल लेते हैं 2x + 5, तो हम इसको लिख सकते हैं ax + b। a है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, तो a हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये हमेशा हमारा साइन के साथ होता है, तो a होगा +2 एंड b इज़ अ कांस्टेंट। b क्या है? कांस्टेंट, तो वो हो जाएगा यहाँ पर +5। मैं सिर्फ इस एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे +5 होगा, अदरवाइज़ हर एग्जाम्पल में a और b चेंज हो जाएगा। ये इस एग्जाम्पल के हिसाब से a और b लिखा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ, 3x - 4, या इसको माइनस में ले लेती हूँ, तो यहाँ पे a हो जाएगा -3, b हो जाएगा -4। आई होप स्टूडेंट्स अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है -3x² + ½ x - 2। मैंने यहाँ पे नंबर्स नेगेटिव भी कवर कर दिए, फ्रैक्शंस भी। तो जनरल फॉर्म हमारी होती है क्वाड्रेटिक की ax² + bx + c। तो a हमारा हो जाएगा ऑन कंपेयरिंग, देखो यहाँ पे x² है तो a हो जाएगा -3, यहाँ पे x और x को कंपेयर करते हैं तो b हो जाएगा हमारा ½ और हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो c हो जाएगा -2। और अगर आपका कोई टर्म मिसिंग है, यहाँ पे नहीं है, मैं एक एग्जांपल आपको और देती हूँ, x² + 2, तो a हमारा यहाँ पे होगा +1, b हमारा x के साथ होता है जो मिस है, यहाँ पे नहीं है, तो वो होगा 0, c हो जाएगा +2। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो टर्म हमारी मिसिंग होती है हम उसकी जगह 0 लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा x³ + 2x² - 3x + 5। तो जनरल फॉर्म होती है ax³ + bx² + cx + d। तो a हो जाएगा हमारा +1, नंबर नहीं है तो 1 होगा, b हो जाएगा +2, c हो जाएगा -3, d हो जाएगा +5। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको a, b और c ये सब पता लग गया कि हम कैसे लिखते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी आता है, उसमें सिर्फ डिग्री 2 के बारे में बात हुई है, लेकिन हमें यहाँ पे क्यूबिक तक पता होना चाहिए कि a, b, c और d क्या होता है। तो आपका ये क्वेश्चन जो है 1 मार्कर में पूछा जाता है कि हमें कोई इक्वेशन दे दी और हमें बताना है उसके कोफिशिएंट्स क्या हैं, a, b, c और d क्या है। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है, हमें रिलेशनशिप बताना है ज़ीरोज़ में एंड कोफिशिएंट्स में। तो अगेन हम एक एग्जांपल लेते हैं, 3x + 1, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। अगर हम इसका 0 निकालेंगे तो हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा -1/3। होप स्टूडेंट्स आपको शफलिंग आती है, नहीं आती है तो मैं फिर भी बता दी हूँ। सबसे पहले अकेला नंबर इधर शिफ्ट होगा राइट पे, तो हो जाएगा 3x = -1, फिर 3 डिनोमिनेटर में जाएगा तो x = -1/3। तो आपको ये समझ में आ गया कि 0 कैसे निकाला।
तो आप देखो यहाँ पे x क्या आया, -1/3। अब -1 क्या है, यहाँ पे 1 था दिस, तो ये हो गया b, और नेगेटिव यहाँ पे है वो हम लगाएंगे। एंड व्हाट इज 3? इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, ये कोफिशिएंट ऑफ x हो गया। तो हमारा रिलेशनशिप ये बन गया कि अगर हमें लीनियर इक्वेशन का कोई ज़ीरो निकालना है तो विदाउट इक्वेटिंग टू ज़ीरो हम कह सकते हैं इट इज़ -b/a। अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, विच इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + 5x - 2। स्टूडेंट्स ये डिग्री 2 है तो यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट होगा। मिडल टर्म स्प्लिट के लिए हमें ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो जाएगा 3 × -2 एंड सम इज़ 5। तो हमें इस प्रोडक्ट को दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि उसका सम 5 आए लेकिन प्रोडक्ट -6 हो। तो हम इन दोनों नंबर्स को ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा -6। तो माइनस को हम अभी इग्नोर कर रहे हैं, तो 6 के फैक्टर्स होंगे 1 and 6, 2 and 3। तो हमारे पास सिर्फ इन्हीं दोनों कॉम्बिनेशंस में से आंसर आएगा। आप देखिए जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर 5 आ रहा है, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करें तो 6 भी आ रहा है। लेकिन हमारा साइन, अगर हम दोनों नंबर पॉजिटिव लेंगे, +2 एंड +3 दोनों ही नंबर्स अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तब हमारा आंसर 5 आएगा, लेकिन हमारा प्रोडक्ट -6 नहीं होगा, तो ये ऑप्शंस नहीं आएंगी। फिर हम यहाँ पे लेते हैं 6 and 1, तो 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 आ जाएगा, एंड 6 × -1 इज -6। तो हमारी दोनों कंडीशंस इससे सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हम इसको लिखेंगे 3x² + 6x - x - 2। कॉमन हम लेंगे 3x, फर्स्ट टू टर्म्स में से लिया है, तो ये बन जाएगा x + 2। नेक्स्ट में x और 2 है तो हम माइनस कॉमन लेंगे तो बनेगा x + 2। अब फिर से x + 2 कॉमन आएगा और 3x - 1 बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा x = -2 एंड x = -1/3। अब हम यहाँ निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। ये जो दो ज़ीरोज़ आए हैं हम इसका सम निकालेंगे, तो हो जाएगा -2 - 1/3, सॉरी ये प्लस आएगा, ये माइनस आ, तो ये हो जाएगा -6 + 1/3 विच इज़ -5/3। तो स्टूडेंट्स आप देखो ये -5 ये हमारा यहाँ से आया है, ये b है, 5 जो है ये b है और नेगेटिव साइन है तो हम लगाएंगे। एंड व्हाट इज़ 3? इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये हो जाएगा a। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का हमारा आ गया -b/a। अब हम यहाँ देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो हो जाएगा -2 × 1/3, तो वो आएगा -2/3। तो आप यहाँ से देखो -2 क्या है, ये है c, 3 क्या है, वो है a, क्योंकि a b c हमने लिखना सीखा था, ये a है, ये b है और ये c है। तो इसमें ये हमें पहले पता होना चाहिए a b और c क्या है। तो आप देखो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ गया c/a। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर है। इसमें बस एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, जब हम यहाँ पे ज़ीरोज़ अपने निकाल लेते हैं तो हम एक को लेते हैं अल्फ़ा, एक को लेते हैं बीटा, तो हम उसको लेट करते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, सम ऑफ ज़ीरोज़, हमने अल्फ़ा और बीटा लेट किए थे दो ज़ीरोज़, उनका सम हमारा होता है -b/a। माइनस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, b हमारा x के साथ था, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। पर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये लिखना है।
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये सम था, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा सी बाय ए। सी क्या है हमारा? कांस्टेंट। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हुआ बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। ये हमारे हैं ज़ीरोज़, ये हैं हमारे कोफिशिएंट्स। तो हमें सिर्फ ये दो चीज़ें याद रखनी है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज सी बाई ए। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्लियर है। क्यूबिक का हम निकालेंगे नहीं, क्यूबिक का मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ। हम उसके ज़ीरोज़ लेते हैं, ये है फॉर क्यूबिक। अल्फ़ा, बीटा एंड गामा हमारी जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो सम ऑफ द रूट्स हमारा बनेगा माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, एक ही बारी में सिर्फ हम दो लेंगे तो बनेगा अल्फ़ा बीटा। पहले हम ये दोनों लेंगे, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फ़ा। तो पहला साइन नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। अब हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ ऑल थ्री। अब हम तीनों का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो बनेगा अल्फ़ा बीटा गामा, तीनों का प्रोडक्ट वो होगा, सी के बाद आया डी, माइनस डी बाय ए। तो पहला साइन नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और सबके नीचे डिनोमिनेटर ए होगा। पहला बी, दूसरा सी, तीसरा डी। तो ये मेमोराइजेशन टेक्निक है, आपको इससे इजी रहेगा। ध्यान रखना कि हमें कैसे लिखना है। इसका बुक में सिर्फ एक एग्जाम्पल है, उसमें लिखा है नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पर एग्जाम्पलर में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो वो आते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ज़ीरोज़। तो हमें ज़ीरोज़ भी निकालने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। तो फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। स्टूडेंट्स ये मिडल टर्म स्प्लिट है, ये सब आपके लिए इजी होना चाहिए। बाकी अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा, तो मैं एक इसका डिटेल वीडियो बना दूंगी। तो प्रोडक्ट है हमारा -8, सम है हमारा -2। तो फैक्टर्स बन जाएंगे, हमें प्रोडक्ट को ब्रेक करना है 2 × 2 × 2, और हमें इन सब तीनों नंबर्स को यूज़ करना है। तो हम लेंगे 4 and 2, तो -4 and +2 हमारे फैक्टर्स होंगे। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू, कॉमन लेंगे x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4, x माइनस 4 हमारा कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2, तो x आ जाएगा हमारा यहाँ से 4 एंड x आएगा -2। ये हमारे दो ज़ीरोज़ हो गए। तो हम लेंगे लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू, सॉरी x यहाँ पे आएगा -2। ये हमने ले लिया अल्फ़ा एंड बीटा। अब यहाँ जो हमारी गिवन इक्वेशन थी, हम यहाँ पे a, b और c की वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं। यहाँ नंबर 1 है तो ये a है, b हमारा है -2, c हमारा है -8। तो a हो गया 1, b हो गया -2, c हो गया -8। तो स्टूडेंट्स इतना आपको समझ में आ गया है, या एक बार मैं आप रिपीट करती हूँ। हमें जो गिवन इक्वेशन है वहाँ पे a, b और c लिखना है, उसमें ऊपर हमें कोफिशिएंट्स पता होने चाहिए, वो हमने लिख लिया। फिर हमने उसका मिडल टर्म स्प्लिट किया, उसके फैक्टर्स निकाल लिए, जिसमें से हम एक को लेते हैं अल्फ़ा और एक को लेते हैं बीटा।
तो स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, जहाँ पे a था हमारा 1, b था हमारा -2 और c था हमारा -8 और अल्फ़ा आया था 4 एंड बीटा आया था -2। तो अब देखिए हमने क्या देखा था, सम ऑफ रूट्स, ये है हमारा लेफ़्ट और ये है हमारा राइट। तो अल्फ़ा के नीचे हम लेफ़्ट साइड पे वैल्यू डालेंगे 4, बीटा के नीचे हम वैल्यू डालेंगे -2। तो ये होना चाहिए माइनस, एंड व्हाट इज़ b, b है -2, a है 1। तो अब देखिए यहाँ से आएगा 4 - 2, दिस इज इक्वल टू 2, एंड माइनस माइनस मेक्स प्लस, दिस विल ऑलवेज ऑल्सो बी इक्वल टू 2। तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। येस इट इज़ ट्रू। अब नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा बीटा, ये था c/a। तो अगेन हम लेंगे लेफ्ट साइड, अल्फ़ा है 4, बीटा है -2, c है हमारा -8, a है हमारा 1। अब देखिए आया -8 इज इक्वल टू -8, तो ये भी ट्रू है, हैंस वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना होता है। तो ये स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस मिडल टर्म स्प्लिट पे बेस्ड है, मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कर रही हूँ। तो सेकंड पार्ट में आपका सिंपल है, वो आप कर सकते हो। थर्ड पार्ट है हमारा 6x² -3 -7x। यहाँ पे मिडल में हमारा x होना चाहिए, तो इसको हमें रीअरेंज करना पड़ेगा, ऐसे लिखेंगे। फिर हम इसका मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, फिर अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट के अंदर 4u² + 8u, मैं इसमें आपको कॉमन बता देती हूँ कैसे निकलेगा। यहाँ पे हमारा 4u कॉमन है, तो इधर से 4 चला गया, u चला गया, तो एक u बचेगा। यहाँ से 4 चला गया तो 2 बचेगा और u चला गया, तो 4u = 0 या u + 2 = 0। तो u आ जाएगा 0 एंड u आएगा -2। तो ये अल्फ़ा हो गया 0 एंड बीटा हो गया -2। तो स्टूडेंट्स मैंने इसको फैक्टराइज करना आपको बता दिया, रिलेशनशिप आप वेरीफाई कर लेना। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, जो डिफ़िकल्ट पार्ट्स है मैं आपको वो पूरा करके बता रही हूँ। रिलेशनशिप आपको वेरीफाई करना है। फैक्टर्स मैंने बना दिए, t² - 15। अब देखो डिग्री 2 है तो यहाँ 2 रूट्स होंगे। ये किस तरह का दिख रहा है, ये दिख रहा है a² - b²। तो हमें इस नंबर को डिग्री ऑफ 2 में बनाना है। तो 15 हमारा पावर ऑफ 2 में नहीं बन सकता, तो हम इसको लिखेंगे t² - √15 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा, तो a² - b² होता है a - b, a + b। तो ये बन जाएगा t + √15 एंड t - √15। तो हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे, तो t आ जाएगा √15 माइनस, एंड यहाँ से t आएगा t = +√15। तो ये हमारे दो फैक्टर्स आएंगे, जिसमें से एक होगा अल्फ़ा और एक होगा बीटा। हमारा जो 6th पार्ट है वो अगेन 3x² - x - 4 है। तो इसके भी आप फैक्टर्स बना सकते हो मिडिल टर्म स्प्लिट से, और इसको वेरीफाई कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एज द सम। हमें सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है। सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट है 1/4 एंड -1। तो पहला वर्ड हमारा लिखा है सम, तो यहाँ पे सम होगा 1/4। इसका मतलब है अल्फ़ा + बीटा हुआ 1/4।
प्रोडक्ट का मतलब है नेक्स्ट, ये हमारा प्रोडक्ट है -1, तो इसका मतलब हुआ अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ -1। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है k x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट। तो हमें इस फॉर्मूले को याद करना है और इसमें वैल्यूज़ डालनी है सिर्फ। तो k x² माइनस, यहाँ पे सम है 1/4 इंटू x प्लस प्रोडक्ट है यहाँ पे -1। तो ये बन जाएगा k। यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा 4x² माइनस x, ये हो जाएगा प्लस माइनस -1। तो 4 को हम बाहर लिख सकते हैं k/4, 4x² माइनस x -1। तो हमारा जो पॉलिनोमियल का आंसर होगा फाइनल, वो होगा 4x² माइनस x -1। तो हम ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं, वो हम बना सकते हैं इनफाइनाइट। अगर आप इसको यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर देखो 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो डिफरेंट पॉलिनोमियल बनेगा, 3 से करेंगे तो डिफरेंट बनेगा, 4 से करेंगे तो डिफरेंट बनेगा, 5 से करेंगे तो डिफरेंट बनेगा। तो ऐसे आपके डिफरेंट पॉलिनोमियल्स आ जाएंगे। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 0, ये थर्ड पार्ट है, एंड -√5। तो ये सम है, ये प्रोडक्ट है, फॉर्मूला है k x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट। तो ये बन जाएगा k x² माइनस 0x प्लस प्रोडक्ट इज √5। तो ये बन जाएगा k x² प्लस √5। तो फाइनल आंसर होगा x² प्लस √5। तो ये हमारा आंसर है, ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाकी एग्जाम्पल सारे ऐसे ही हैं, सिंपल इसी पे बेस्ड है, आप इजीली कर सकते हो। तो वो आप ट्राई कर लेना, आंसर्स आ जाएंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और इसमें एक एग्जाम्पल है 5, जो नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आप उसको ट्राई कर लेना, वो भी बहुत सिंपल है। और बाकी एग्जाम्पल्स हमारे इसी चैप्टर के अंदर इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एक एग्जाम्पल नंबर 3 के मैं फैक्टर्स आपको बता देती हूँ कैसे निकालते हैं। x² माइनस 3, तो इसको लिखेंगे x² माइनस √3 का स्क्वायर। जैसे हमने 15 वाला किया था वैसे ही ये सेम है, बस अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो यहाँ तक हमारा सारा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए हैं पूरा इन डिटेल। इसमें से ये क्वेश्चंस तुम आपके 2 मार्कर्स के अंदर पूछे जाते हैं बोर्ड्स के अंदर, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड राइट योर कमेंट्स in the comment section and keep practicing.